यही बता रहे थे ना, पावर टू ग्रांट पार्डन, ये फॉर्मूला लिखा दिया था कल। क्षमादान शक्तियां, ठीक है। अब राष्ट्रपति की अगर हम क्षमादान शक्तियों की अगर हम बात करें आपके, तो किस स्थिति में राष्ट्रपति के पास कोई क्षमादान के लिए आपके जाता है। मान लिया आपके कि किसी व्यक्ति का कोई केस हुआ XYZ, तो केस तो लोअर कोर्ट से ही शुरू होगा, मान लिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सेंटेंस टू डेथ यानी मृत्युदंड की सजा दे दी, राइट। अब ये केस कहां जाएगा, हाई कोर्ट, ठीक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन ने अगर किसी व्यक्ति को सेंटेंस टू डेथ यानी मृत्युदंड की सजा दी है, तो उस सजा को पहले हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा, उससे पहले ये सजा एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। हाई कोर्ट ने कर दिया इसको सर्टिफाई, हाई कोर्ट ने कहा सेंटेंस टू डेथ यानी इसको मृत्युदंड दिया जाए। अब वो व्यक्ति कहां अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही सजा, इसको मृत्युदंड दिया जाए, ठीक। मृत्युदंड यहां तक बना हुआ है। अब इसके पास एक लास्ट विकल्प और है, प्रेसिडेंट शायद माफ कर दे, तो ये उम्मीद यहां तो रख ही सकता है। प्रेसिडेंट के पास आपके गया, दो ही कंडीशन हो सकती है, यस और नो, ठीक। प्रेसिडेंट चाहे तो सजा को माफ करे और चाहे तो ना करे। अब प्रेसिडेंट आपके इसे करता कैसे है, प्रेसिडेंट के पास कोई क्षमादान याचिका गई तो ये कहा जाएगी होम मिनिस्टर को, ठीक है। अब इसके बाद में आपके होम मिनिस्टर इसे कहां भेजेगा, आपके स्टेट गवर्नमेंट, किसी ना किसी राज्य से तो जुड़ा होगा ना मामले, स्टेट गवर्नमेंट आपकी सारी जो होगी कार्यवाही, ठीक, पूरा उस केस से रिलेटेड जितने भी डाटा होंगे उसे उठा के कहां भेजेगा, होम मिनिस्टर को। फिर होम मिनिस्टर इसे अब कैबिनेट कहेगी कि आपके इसको क्षमादान देना है या, अब इसके बाद राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, ठीक। तो अब ये प्रोसेस आपके कैसे हुए, ये छोटी प्रोसेस नहीं, इसमें सालों लग जाते हैं इसको करने में, ठीक। जैसे मोहम्मद अफजल को मृत्युदंड या फांसी की सजा 2004 में दी गई, ठीक। 2013 में 12 में प्रेसिडेंट फैसला कर पाए कि नहीं इनकी फांसी की सजा माफ नहीं करनी, 8 साल लग गए ये डिसाइड करने में। और उनकी तो फाइल दिल्ली में घूम रही थी, क्यों, क्योंकि संसद हमले के दोषी थे, ये केस भी दिल्ली में था, राष्ट्रपति भी दिल्ली में ही थे, सरकार भी दिल्ली में ही थी, स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी, तब भी इतना टाइम लग गया इनको उनकी क्षमादान याचिका को खारिज करने में। और मोहम्मद अफजल की जो फांसी 2004 में उनको सुनाई गई थी, 2013 में हुई थी जाके, यानी 9 साल, ठीक है। तो अब यहां आपके ये है पूरी प्रोसेस, तो पहले जरा इस प्रोसेस को कहीं नोट कर लो, ये पूछेंगे तो नहीं लेकिन पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से चलता है ये कार्यक्रम। की एडवाइस पे देगा ना, प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं है, कैबिनेट कहेगा दे दो तो दे देगा, नहीं कहेगा मत दो तो नहीं देगा। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज ऑल पावर एंड ड्यूटीज ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिना इसके कुछ नहीं करेगा वो। तो अब आते हैं हम राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पे, आर्टिकल 72। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पार्डन, ठीक। यानी कि अगर कोई क्षमादान याचिका राष्ट्रपति के पास गई है तो राष्ट्रपति उसमें 5 पॉइंट ले सकता है। हो सकता है उसके ऊपर पार्डन की सील लगा दे, हो सकता है कम्यूट की लगा दे, हो सकता है रिलीजन, रिस्पाइट या रिप्राई। अब इन पांचों का अर्थ क्या होता है, अगर आपके किसी केस पर राष्ट्रपति ने किसी क्षमादान याचिका के ऊपर लिख दिया पार्डन, पार्डन का मतलब पूरी सजा माफ, चाहे उसने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, ठीक। यानी कि कंप्लीटली एब्सॉल्व ऑफेंडर फ्रॉम ऑल पनिशमेंट, सभी दोषों से मुक्त कर देना। पार्डन का मतलब आप गंगा नहा लिए, पूरा सारे पाप आपके धुल गए, ठीक। ये हुआ पार्डन। अब आते हैं इसके बाद दूसरा, अब जरूरी थोड़ा ना पार्डन लिखे, राष्ट्रपति ने लिख दिया कम्यूट। कम्यूट का मतलब चेंज द नेचर ऑफ सेंटेंस, सजा की प्रकृति को ही चेंज आपके कर दिया। सजा की प्रकृति को चेंज कर दिया मतलब कोर्ट ने तो दी थी मृत्युदंड की सजा, राष्ट्रपति ने कहा मृत्युदंड नहीं 10 साल जेल कर दो, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, सजा की प्रकृति बदल गई ना, ठीक है। तो ये होता है आपके क्या, कम्यूट। जैसे कि मान लिया कि कोर्ट ने कहा आपके कि इस व्यक्ति के दोनों हाथ कटवा दिए जाए, राष्ट्रपति ने कहा हाथ मत काटो, खाना कैसे खाएगा, इसके दोनों पैर कटवा दो, चेंज हो गया ना नेचर, अब हाथ की जगह पैर कट रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके कम्यूट। कम्यूट के बाद आपके आता है रिमीशन। रिमीशन का मतलब सजा की मात्रा कम करना, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस बट नेचर नॉट चेंज, प्रकृति वही रहेगी लेकिन सजा की मात्रा को क्या कर दिया जाएगा, इसमें कम कर दिया जाएगा। अब रिमीशन से क्या है, जैसे मान लो आपके कोर्ट ने कहा इसके दोनों हाथ काट दो, राष्ट्रपति का पूरे मत काटना, आगे आगे से काट दो, मात्रा कम हो गई ना, पूरे हाथ नहीं कटेंगे, ठीक। यानी कि आपके 10 साल जेल है तो राष्ट्रपति कहेगा 5 साल दे दो, 7 साल दे दो, 3 साल दे दो, लेकिन 10 साल मत करो,
तो ये होता है क्या, रिमीशन। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगली कंडीशन आती है रिस्पाइट एंड रिप्राइव। नोट कर लिए, ये दोनों कंडीशन नोट करो। तो नेक्स्ट याद रखना रिस्पाइट, विराम। अब रिस्पाइट आपके क्या है, रिस्पाइट का मतलब आपके ये होता है कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए हल्की प्रकृति का आपके दंड देना। जैसे मान लिया आपके हैंडीकैप्ड है कोई व्यक्ति, कोई ब्लाइंड है आपके, कोई ओल्ड एज, कोई प्रेग्नेंट लेडी, तो इनको क्या करना, इनकी परिस्थिति को देखते हुए सजा को क्या कर देना, कम कर देना। ये कहलाता है आपके क्या, रिस्पाइट यानी कि विराम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें आपके रिस्पाइट की कंडीशन में, मान लिया कि कोई व्यक्ति है, उसने 25 साल की उम्र में कोई क्राइम किया, ठीक, कोर्ट में केस चला। अब इंडियन जुडिशरी तो इंडियन जुडिशरी है, चलता ही रहा 35 साल 40 साल केस। अब 40 साल बाद उसका फैसला आया, उस व्यक्ति को दोषी पाया गया। अब वो व्यक्ति हो गया 70 साल का, जो 25-30 साल का था। मतलब 70 साल की उम्र में उस व्यक्ति को मिली सेंटेंस टू डेथ या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन उम्र कैद की सजा। ले जाओ, बची कितनी उम्र है। ठीक, अब आपके मिली उम्र कैद की सजा कितने टाइम में, 70 साल में। अब 70 साल में अब ये व्यक्ति आपके दिल्ली में तो होगा नहीं, कहीं गांव में किसी नीम के पेड़ के नीचे खटिया पे लेटा होगा। पुलिस वाले जाएंगे इसको लेने के लिए, 2 पुलिस वाले गए आपके कि चलो दादा सजा मिल गई है आपको, तो दादा कह रहे हैं चलो अभी करी क्या रहा हूं मैं, घर वाले कहेंगे अच्छा हुआ, ठीक, कम से कम बुढ़ापे में देख रेख नहीं करनी पड़ेगी। तो अब दादा कहेंगे तो चलो तो ठीक है, लेकिन आप तो दो और लाओ। वो तो चल ही नहीं सकते ना 70-75 में। अब खटिया सज जाएंगे दादा उठ के। तो अब 2 पुलिस वाले आपके और आए, बंद कर दिया वही दादा को जेल में। अब दादा सुबह 4 बजे खटिया सज जाएंगे दादा उठ के। तो अब 2 पुलिस वाले आपके और आए, बंद कर दिया वही दादा को जेल में। अब दादा सुबह 4 बजे उठे और 4 बजे उठा के खटखटाने लगे दरवाजा जेल का कि बिठा के आओ हमें जाना है। अब 4 पुलिस वाले उन्हें बिठा के आए, फिर आधे घंटे बाद बोलते हैं उठा के ले जाओ सीट पे। अब ये पूरे दिन यही चल रहा है। अब यहाँ 2-4 दिन में क्लियर ही नहीं हो रहा कि सजा दादा को मिली है उन पुलिस वालों को। अब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर वो थानेदार जो भी जेलर होगा कहेगा दादा को बाहरी भेज दो, यहाँ 4 पुलिस वाले और इनके चक्कर में परेशान हो रहे हैं। ये कहलाती है कंडीशन रिस्पाइट। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला समझना, रिस्पाइट के बाद आपके अगला आता है रिप्राइव यानी कि प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि आपके सजा के क्रियान्वयन में देरी। ठीक है, अब डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस से मतलब यह है कि अगर कोई क्षमादान याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंच गई और राष्ट्रपति ने जब तक उस पर हाँ या ना का फैसला नहीं लिया तब तक उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मोहम्मद अफजल को फांसी हुई 2004 में और फांसी एग्जीक्यूट हुई 2013 में। तो ये 9 साल इसलिए लग गए क्योंकि राष्ट्रपति को ही लग गए 9 साल ये डिसाइड करने में फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक, अब 9 साल लग तो गए और कितना लोग हैं, 2 राष्ट्रपति बदल गए ना तो ठीक है। अब इससे ज्यादा थोड़ा ना कोई टाइम होता है।